हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी कंप्लीटली तैयारी सीडीपी की तो हो ही चुकी है, और इसके साथ साथ हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लास भी आपकी हमारे चैनल पर चल रही है। तो बच्चों, अभी हमने जो पिछली वीडियो में देखा, पिछली वीडियो में हमने कथन और परिभाषाओं के को देखा था, जिसकी हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, जिसमें 50 परिभाषाएं और कथन दे चुके हैं। उसके आगे की आज की वीडियो में है। आज ये परिभाषाएं और कथन आपका टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नया टॉपिक जो होगा आपका मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों को लेकर होगा। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको हमारी वीडियोस जो होती हैं पढ़ने के साथ, डालने के साथ ही आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आपको उसको देखने में और ढूंढने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, उनसे मैं कह देती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट कीजिए चैनल पर, और जो है प्लेलिस्ट में जाइए। आपको सारे जो है सिलेबस के साथ सारा ही पूरा पाठ्यक्रम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसमें दिया हुआ है। कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी। और अगर आपको कुछ लगता है कोई आपको हमसे कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप स्पेशली हमको कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपका उसको जवाब भी देंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वह है कथन और परिभाषाओं को लेकर। किसने कौन सा कथन कहा है, किसने कौन सी परिभाषा की है, ये द्वितीय वीडियो है हमारी। इससे पहले हम आपको एक वीडियो इसकी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आज की चलिए शुरू करते हैं। हमने 50वें कथन पर छोड़ा था, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने प्रत्येक कथन 2-2 बार बोला है, जिससे कि आपको समझने में और पढ़ने में या सुनने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है, तो एक बार हम बोलते हैं, एक बार आप हमारे साथ में बोलकर उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 50वें कथन से ही देख लेते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। देखिए, हर पेपर में आपके सीटेट का हो या टेट का हो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि ये परिभाषा किसने दी है या ये कथन किसका है। तो इसको इस वीडियो को कोई भी स्किप ना करें और पूरी ही देखें। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है फर्स्ट वाली, तो वो भी देखें, और सेकंड वाली देख रहे हैं तो सेकंड वाली भी, दोनों ही वीडियो बहुत ज़रूरी है। और हर टॉपिक ही ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ज़रूर है। और फिर हलवा तो रहा नहीं पेपर, अब घुमा फिरा के देते हैं। तो आपको वैसी तैयारी करनी है कि जैसे कि आपको बिल्कुल ही कहीं से भी घुमा कर क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से उसका आंसर दे दें, है ना। तो बने रहें हमारे साथ, आगे देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण परिवर्तन ही अधिगम है। काल्विन का गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। काल्विन के अनुसार पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। काल्विन के अनुसार पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। रायबर्न के अनुसार स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। रायबर्न के अनुसार स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। गुड के अनुसार प्रेरणा जो है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना होता है। गिलफोर्ड के अनुसार किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना होता है। वुडवर्थ के अनुसार नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है, तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। वुडवर्थ के अनुसार नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है, तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वेरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वेरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एवं क्रो के अनुसार
मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार हो गया। गेट्स एवं गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बंकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बंकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो ने कहा है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो ने कहा है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं का संयोजन की समान योग्यता है। स्टर्न ने कहा है बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के संयोजन की समान योग्यता है। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचाने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थार्नडाइक ने कहा है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। थार्नडाइक ने कहा है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। वर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। वर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। विनय के अनुसार बुद्धि इन चारों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। विनय के अनुसार बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना इन चारों शब्दों में निहित है। गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है। गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। विग एवं हंट ने कहा है व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक संयोजन में अभिव्यक्त होता है। बिग एवं हंट ने कहा है व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक संयोजन में अभिव्यक्त होता है। मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है। मार्टन ने कहा है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है। स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। गुड ने कहा है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है। गुड ने कहा है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की प्रक्रिया है। देखिए अभिप्रेरणा के लिए भी गुड ने यही परिभाषा दी है और प्रेरणा के लिए भी दी है। ठीक है, प्रेरणा के लिए भी यही कहा है प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने और जारी रखने की नियमित प्रक्रिया है। ठीक है, गुड की। मैकडूगल ने कहा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं। मैकडूगल ने कहा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। अगला देखिए, वाटसन ने कहा है तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। वाटसन ने कहा है तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं चाहता हूं। स्किनर के अनुसार स्किनर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगला देखिए, रूसो
रूसो ने कहा है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो ने कहा है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। कैटल ने कहा है व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। कैटल ने कहा है व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। अगला देखिए स्किनर ने कहा है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। एडलर ने कहा है स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। एडलर ने कहा है स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। युंग के अनुसार स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। युंग ने कहा है स्वप्न जो है अचेतन, चेतन और अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है, लेकिन एडलर ने सिर्फ चेतन मन का स्वरूप बताया है स्वप्न को। ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने स्वप्न को अचेतन मन का स्वरूप बताया है। देखिए सिगमंड ने स्वप्न को अचेतन मन का स्वरूप बताया है और एडलर ने स्वप्न को चेतन मन का स्वरूप बताया है, लेकिन युंग ने स्वप्न को अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप बताया है। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। विलियम जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्ववर्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत होती है। विलियम जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्ववर्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत होती है। तो बच्चों ये थे हमारे महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं जो आपके परीक्षा में हमेशा से ही पूछी जाती हैं और 1-2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हमेशा ही आते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। CTP का पूरा ही पाठ्यक्रम आपका हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वह होगी मनोविज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखकों से जुड़ी हुई। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारे क्लास में कक्षा में चैनल पर आपके लिए हिंदी की, संस्कृत की और EVS की तैयारी भी कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। ओके।